खुशामदीद नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले ये अभी जो करंट सिचुएशन है उसी हवाले से हम बात कर रहे थे, और फिर अभी जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था एजुकेशन के हवाले से था, तो आप वही कंटिन्यू करें। जी हाँ, बिल्कुल। स्कॉलरशिप्स बंद हो गई हैं। और वो एक बात थी ना लोगों के जहन में कि वो किसी ने नारा दिया था कराची से बाहर बैठ के कि किताबें फेंको और ये फेंको और कलाशनकोफ खरीदो, टीवी तोड़ो और कलाशनकोफ खरीदो। तो ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक सोच परवान चढ़ाई गई जिसके नतीजे में कराची का मेरिट बर्बाद हो गया, तालीम ख़त्म हो गई। नेमतुल्लाह खान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि 32 कॉलेज बनाया, तालीम खत्म करवाई गई उनकी, इस तरफ उनका रुझान कन्वर्ट किया गया, अच्छा, कि लोगों का रुझान किया गया उस तरफ। हाँ, फिर दूसरा जुल्म है कोटे का, वो इन्होंने कंटिन्यू कर दिया। इनके हमारी गवर्नमेंट के जितने भी लोग थे, कराची वाले भी उसमें शामिल थे, उन्होंने इस पे ठप्पे लगा लगा के वो 10 साल के लिए निज़ाम आया था, वो निज़ाम अब फॉर एवर कर दिया गया। हालांकि कराची की आबादी का तनासुब बढ़ गया है, पहले 60 और 40 का हिसाब था, तो अब तो ये सब पलट गया ना। सही बात अब कराची को तो बेनिफिट आप दें, जाहिर है। हम जब कराची की बात करते हैं तो मतलब ये कि ये तो गुलदस्ता है, ये तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, अपना जरिया माश एक तरह तलाश से करते देखा जाए हैं। तो पाकिस्तान का तो दिल है जो ये। यहाँ के लोग हैं, मुराद ये कि जो यहाँ किसी भी जबान के बोलने वाले यहाँ पर पले बड़े, अब आप उनको तो अकोमोडेट करें इस वक्त। अच्छा, फिर आ जाओ कि जमात इस्लामी क्या कर रही है, जैसे आपने बीच में भी मुझे बोला था। और एक सवाल मेरा ये कि जमात इस्लामी अक्सर धरने देती, लेकिन उनके धरनों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसा क्यों है? ये तासुर है ना। लेकिन हम क्या करें, एक जमहूरी पार्टी इख्तियारात जब उसको ना दें, मैं वसीम अख्तर वाले इख्तियारात की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम से मुखातिब हूँ कि अगर अवाम हमें पार्लियामेंट में, इदारों में, बल्दिया में भिजवाएं तो हम अकाउंटेबल हैं। लेकिन हम कराची का दर्द महसूस कर रहे हैं, आप नहीं भी भिजाते। हमारी सूबाई असम्बली में कराची में एक आवाज़ है, मैंने जगह जगह पे आप लोगों के बैनर्स लगे हुए देखे हैं, पानी का मसाइल हो, बिजली का हो, एजुकेशन का, कोई भी सड़क को। मैंने यूनिवर्सिटी रोड पे, जब यूनिवर्सिटी रोड बनाया नहीं था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों की काफ़ी बैनर्स लगे हुए देखे थे कि इसकी तामीराती सिलसिला जारी किया जाए, मतलब शुरू किया जाए, और बनी। तो उसके बाद मैंने देखा कि आप लोगों के बैनर्स तब भी वहाँ पे लगे हुए थे। देखो, इसकी स्टोरी बताता हूँ आज। जी हाँ, मैं चाहूंगी ये जो यूनिवर्सिटी रोड ही वही है वो। मैं वहाँ से ऑफिस के लिए गुजर रहा था, सुबह उर्दू कॉलेज की बच्चियाँ थीं, वो एक वैगन से गिरी हैं और पानी में गिर गई। एक लड़की की डेथ हो गई, दूसरी की शायद अल्लाह माफ़ करे उसकी टांगों पे वो गाड़ी चढ़ गई थी, तो मेरा ख्याल है टांगे काटनी, जब यूनिवर्सिटी रोड बना नहीं था। ये महीने में 2 वाक़यात हुए। अच्छा। एक दफ़ा पानी आ गया तो वो लड़कियों में से एक लड़की डूब गई उस पानी में, बारिशों के पानी में। मैं वो सोचता रहता था कि किस हाल को पहुंच गई है हमारा इलाका। फिर एक दिन ये हुआ कि एक रिक्शा मेरे सामने पलटा, उसमें 4-5 बच्चे और उसकी वालदा थी। और रिक्शा जब पलटा है तो बस हमारा दिमाग भी पलट गया। सेकंड डे उस दिन आप लोगों ने सोच लिया? नहीं, आप लोगों ने नहीं, अभी मेरे अपने दिमाग में ये खिचड़ी बनी हुई थी, क्योंकि मैं पब्लिक एड की जिम्मेदारी भी थी। मैंने कहा यार ये जुल्म है, ये नहीं हो सकता। मैं मस्जिद में गया, इमाम साहब से कहा कि भाई आज ऐसी मुहिम है, असर की नमाज के बाद जितने नमाजी हैं मेरे साथ ज़रा रोड पे आ जाएं। ये आप लोग पाइचे चढ़ा के मस्जिद आते हैं गंदे पानी में से, ये कब तक होता रहेगा? जाहिर वो भी तो एक नापाकी है, आप लोग पाक होके आते हैं। असर की नमाज पढ़ी, लोगों को लिया और हम आ गए यूनिवर्सिटी रोड पे, बिन हाशिम के सामने। और वहाँ पर मुजाहरा भी हुआ, मट्टी शट्टी भी डाली। जाहिर है कि 250 लोग अगर हाथ से मट्टी डालेंगे तो यूनिवर्सिटी रोड तो भरने से रही ना। लेकिन एक अवेयरनेस ऐसी डेवलप हुई कि पूरा उस रोड के जितने फ्लैट हैं, जितनी यूनियंस हैं, जितने दुकानदार हैं, वो सब जमात इस्लामी के बैनर तले जमा हो गए। और 3 से 4 महीने के अंदर सिंध गवर्नमेंट से बजट एलोकेट करवाया, वो ठेकेदारों को काम हुआ, वो 2-3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट। फिर रात को हम चेक करते थे कि इसकी क्वालिटी का लेवल क्या है। जैसे रोड होती है ना, रोड पे सरिया डाल के देखते थे कि 3-4 इंच है कि नहीं है माल। अच्छा। जहाँ 2.5 इंच होता चेक एंड बैलेंस भी आप लोगों का था, भरपूर था। सही। रात भर हमारी टीमें जमात इस्लामी की लगी होती थी, पब्लिक एड की। अल्लाह का शुक्र है ये रोल मॉडल हमने बनाया कि अवाम के मसाइल में अवाम को साथ मिलाया जाए। बिजली पे जब जमात इस्लामी ने काम किया तो कोई हमारा मौक़िफ़ तक सुनने को तैयार नहीं था। हम कहते थे ये चोरी कर रहे हैं, हम कहते थे इन्होंने
वायर बेच दिए हैं इन्होंने, कोई नहीं मानता था। बिल आखिर अब देखिए नेपरा भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमात इस्लामी की बात की और जुर्माना लगाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बड़ी माफिया है, ये हुकूमत की गोद में बैठी हुई है। आरिफ नकवी जो दुनिया का चोर है, दुनिया में वो मूव नहीं कर सकता। FIR कटी हुई है फ्रॉड में, सही। लंदन में जुर्माना हो चुका है, जमानत पे भागा हुआ है। दुबई में तारीख का सबसे बड़ा आरिफ नकवी पे जुर्माना हुआ। बदकिस्मती से निदा ये इमरान खान की काबीना के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए इधर लगा जुर्माना, जमात इस्लामी की मूवमेंट के नतीजे में के इलेक्ट्रिक पे जुर्माना लगा कि तुम बिजली नहीं बना रहे, तुमने वादे पूरे नहीं किए, तुमने ये नहीं किया, लोगों को मार दिया वगैरह वगैरह। चुनाचे जुर्माने के अगले दिन वजीर आजम साहब ने 1 रुपया कुछ पैसे जो है ना बिजली के नर्क बढ़ा दिए। हाँ तो बिल्कुल, आप बिजली के आप रेट से मुझे याद है, क्योंकि बिजली तो वैसे भी कई इलाकों में अभी तक बिजली का निज़ाम तो बहुत ही बुरा है। तो कई दिन कई रोज़ जो लोगों के यहाँ बिजली नहीं आ रही है। और जो मेरे अपने भी कुछ जानने वाले हैं तो वो भी बोले थे कि तो ज़रा आप इस टॉपिक को भी जो इस हवाले से भी आप लोग बात करें अपने शो में। एक हल है, हाँ, इसका हल क्या होना चाहिए? हल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही हल माना है जो हमने कहा था, जमात इस्लामी ने, हाफिज नईमुर रहमान ने। जमात इस्लामी ने कहा था कि भाई इसको प्राइवेटाइज के बजाय कौमी तहवील में लिया जाए और यहाँ के नुमाइंदों के हवाले किया जाए। ये बात तो इसी पे आना होगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि इसका हल क्या है। कराची के जो हमारा जमात इस्लामी का एक चार्टर है कि 800 अरब रुपए कराची को फौरी तौर पे जारी किए जाए। इस 800 अरब रुपए से पानी का मसला, सफाई का मसला, रोडों की रिहेबिलिटेशन का मसला और ये तमाम मसाइल पानी की निकासी का भी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल है, इसलिए कि आपने पुश्तों का हाल बुरा कर दिया, नालों को छोटा कर दिया। जमात इस्लामी की वर्किंग ये होती है कि हर सिस्टम एक बना हुआ है, कमेटियाँ बनी हुई हैं। सीवरेज के लिए हमारी तरजीह ये है कि बदकिस्मती से हमारा सिस्टम जो है उस पर 1 पैसा भी नहीं लगाया डेवलपमेंट पे। तो 250 हमारे पास छोटे बड़े नाले हैं, इनके लिए सीवरेज में अब गंदगी भी इसमें पानी में, साफ पानी में, बरसाती पानी में गंदगी भी डाल रहे हैं। तो इसके लिए S3 एक मंसूबा है, इसको फौरन शुरू किया जाए। निकासी के लिए एक मंसूबा S3 एलोकेट है, ये रोक दिया गया है। बरसाती नालों से सीवरेज को अलग करने के लिए भी एक सिस्टम आप लोगों ने ये मंसूबा गवर्नमेंट के सामने रखा है, अप्रूव हुआ है। तो अभी तक नेमत साहब ये करवा चुके थे, अप्रूव करवा चुके थे। फिर जितने बोसीदा सिस्टम है, पाइपें टूट गई हैं, बंद हो गए, इसकी पूरी की पूरी तब्दीली होगी। चेंजिंग होना जरूरी है, इसके लिए भी एलोकेट किया है। ये तो है ट्रीटमेंट प्लांट कि घर तक साफ पानी कैसे पहुंचे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए। ट्रीटमेंट प्लांट की जगह थी, उस जगह पे मुस्तफ़ा साहब ने बड़ी कमाल चालाकी के साथ जो है वो चाइना कटिंग करके वो जो जगह ट्रीटमेंट प्लांट की थी वहाँ लोगों को बिठा दिया। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कैसे काम होगा। सर्कुलर रेलवे अहम तरीन मसला। सर्कुलर रेलवे दुनिया भर में रेल का एक निज़ाम है जो पूरे शहर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। पाकिस्तान में उस जगह चाइना कटिंग करके आपने बिठा दिया। इसको बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि इसको बहाल किया जाए। और तकरीबन 700 से 800 बसें लाई जानी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे। ये चिंचियों का शहर बन गया ना। हमारी इस पे वर्किंग थी, 300 बसें नेमतुल्लाह ने चलाई थी, सफूरा से लेके टावर तक। इस तरह 17 रूट थे, 20 रुपए किराया, एयर कंडीशन बसें। लोग कारें छोड़ के उन बसों में जाना पसंद करते थे। नजीब साहब, क्योंकि हमने एक ब्रेक लेना है और मैं ब्रेक से जाने से पहले आपसे बस एक मैं सवाल करूंगी कि इन सारे मसलों का हल क्या होना चाहिए। मुझे आप इन शॉर्ट आप मुझे बता दें। शॉर्ट तुम्हें बता रहा हूँ, आज अच्छी गपशप हुई। इन सारे मसलों का हल ये है निदा कि एक ही हल है कि आप धोखा नहीं खाएं। ठीक है, अब धोखा नहीं खाएं। 30-40 साल हमारी आवाम के लिए मैसेज है। ये आखिरी चांस है कराची के लिए। जमात इस्लामी को 10, 12, 20, 25 यूसियाँ ना दें, पूरी कराची की तमाम यूसी दें और 4 साल के बाद आप हमसे पूछिएगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, ये तमाम चैलेंजेस हमारे अपने हैं। जिस तरह कराची को पहले रोशनियों का शहर बनाया था, इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में दोबारा कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।